कहते हैं शिव जी अपने सच्चे भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। शिव जी को अगर सच्चे मन से बुलाओ तो वो किसी न किसी रूप में आकर अपने भक्तों की मदद जरूर करते हैं। ऐसी ही एक कहानी रमेश ऑटो वाले की है। एक छोटे से शहर में रमेश ऑटो चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसकी ज्यादा कमाई नहीं होती थी। उसकी कमाई से वो राशन खरीदता था और शिव जी की पूजा के लिए फूल और फल भी खरीदता था और हर रोज मन लगाकर शिव जी की पूजा करता था। वो शिव जी से हमेशा लोगों के दुख दूर करने की प्रार्थना करता था, लेकिन रमेश खुद बहुत दुखी था। उसका परिवार भूख और बीमारी से लड़ रहा था। उसकी माँ जानकी बहुत दिनों से बीमार थी। वो बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। रमेश को डॉक्टर ने कह दिया था, रमेश जी, आपकी माँ कभी बिस्तर से उठ नहीं पाएगी। उनके दोनों पैर और कमर में जान नहीं है। रमेश चिंता में पड़ गया। उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, मैं तो आधी मर गई हूँ। ऐसे जीने से अच्छा तो मैं पूरी तरह मर जाऊं। रमेश बोला, ऐसा मत कहिए माँ, आप मेरी माँ हो। आपका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। भोलेनाथ पर भरोसा रखिए, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। रमेश शिव जी का भक्त था। वो हर रोज 2 वक्त शिव जी की पूजा करता था। उसे भरोसा था कि शिव जी ही उसके परिवार की रक्षा करेंगे। रमेश अक्सर मंदिर में बैठकर शिव जी की मूर्ति के सामने उनसे बातें किया करता। हे शिव शंकर, मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। माँ के बिना मेरा और कोई नहीं है। एक दिन जब रमेश मंदिर से घर वापस आया तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा, तू पूरा दिन ऑटो चलाता है। अब तो मैं बीमार पड़ गई हूँ। तू शादी कर ले, बहू आएगी तो तेरी भी मदद हो जाएगी और मुझे भी संभाल लेगी। रमेश इस बात से सहमत हुआ। उसी गांव में एक गरीब लड़की रहती थी। उसका नाम रत्ना था और वो अनाथ थी। रत्ना रमेश से शादी के लिए मान गई और दोनों की शादी हो गई। 1 साल के अंदर उनकी एक बेटी भी पैदा हो गई। उन्होंने बेटी का नाम राधा रखा। लेकिन पैदा होने के 6 महीने के बाद एक दिन अचानक से राधा अजीब सी हरकतें करने लगी। वो ठीक से अपना मुंह नहीं खोल पा रही थी। उसके दोनों पैर टेढ़े मेढ़े से हो गए थे। रत्ना बहुत डर गई। ये देखिए ना, हमारी बेटी को ये क्या हो रहा है। राधा की ऐसी हालत देखकर रमेश राधा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, आपकी बेटी को वही बीमारी है जो आपकी माँ को है। ये बीमारी आपके वंश में है। रमेश डॉक्टर से कहने लगा, लेकिन मेरी बेटी तो अभी बहुत छोटी है। क्या इस बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता? डॉक्टर बोला, किया तो जा सकता है, लेकिन उसका एक ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ 3 महंगे इंजेक्शन भी लगेंगे। रमेश ने पूछा, कितने महंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने बताया, सब कुछ मिलाकर लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा है। 10 लाख? ये सुनकर रमेश के होश उड़ गए। 10 लाख के बारे में सुनकर रत्ना ने भी आशा छोड़ दी। वो दुखी मन से कहने लगी, हम जैसे गरीबों के लिए इस दुनिया में और कुछ नहीं बचा है। 10 लाख तो हम पूरा जीवन काम करके भी नहीं कमा सकते। जानकी रोते हुए कहने लगी, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। मुझसे ही ये बीमारी पूरे वंश में फैल रही है। इतना सब होने के बाद भी रमेश को अभी भी अपने शिवजी पर पूरा विश्वास था। वो बोला, नहीं माँ, ऐसा मत बोलिए। भगवान शिव सब कुछ ठीक कर देंगे। भगवान शिव पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं पैसे कमाने की पूरी कोशिश करूंगा। रमेश अब दिन रात ऑटो चलाने लगा, लेकिन इतना काम करके भी वो फूटी कौड़ी बैंक में जमा नहीं कर पाया। उसे अभी बहुत पैसे की जरूरत थी। सिर्फ और सिर्फ पैसा ही सब कुछ ठीक कर सकता था और पैसों के लिए रमेश कुछ भी करने के लिए तैयार था। समय बीतने लगा और उसकी बेटी और ज्यादा बीमार होती गई। 1 साल बीत गया, लेकिन उसकी बेटी चलना तो दूर, खड़ी भी नहीं हो पाती थी। और एक दिन बात बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उसकी बेटी खून की उल्टियां करने लगी। ये देखकर रत्ना और रमेश बहुत घबरा गए और उसे जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाने लगे। रत्ना अपनी बेटी को लेकर ऑटो में बैठ गई और रमेश ऑटो चलाकर अस्पताल चला गया। डॉक्टर ने राधा का चेकअप करने के बाद कहा, आज शाम तक आपकी बेटी को एक इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बेटी जिंदा नहीं रह पाएगी। एक इंजेक्शन की कीमत 2 लाख है। रमेश सोचने लगा, आज शाम तक मैं 2 लाख कैसे लाऊं? लाना पड़ेगा, नहीं तो अपनी बेटी को खोना पड़ेगा।
डॉक्टर ने तो ये कह दिया, लेकिन रमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके ऑटो में शिवजी की एक मूर्ति थी। उसके सामने हाथ जोड़कर रोते हुए रमेश ने कहा, हे शिव शंकर, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी बेटी को बचाना होगा। चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन मेरी बेटी को मैं बचाकर ही रहूंगा। बस आप मेरा साथ मत छोड़ना। रमेश ऑटो लेकर चला गया। पहले उसने बहुत सारे लोगों से उधार मांगा, लेकिन किसी ने उसे उधार नहीं दिया। पूरे दिन में रमेश को एक भी पैसेंजर नहीं मिला। उसकी जेब में एक भी पैसा नहीं आया। वो अंदर से टूट गया और रोने लगा। हे शिव शंकर, क्या मैं अपनी बेटी को नहीं बचा पाऊंगा? कैसा बाप हूं मैं, मुझे तो मर जाना चाहिए। रमेश अस्पताल लौट गया और देखा अस्पताल से उसकी बीवी और बेटी को बाहर निकाल दिया गया है। उसकी बीवी सिसक सिसक कर रो रही थी और उसकी बेटी जमीन पर पड़ी हुई थी। वो पूछने लगा, रत्ना, क्या हुआ हमारी बेटी को? रत्ना बोली, वो मर गई। पैसा ना होने के कारण हमें यहां से निकाल दिया गया। रमेश रोने लगा, हे भगवान, मैं अपनी बेटी को बचा नहीं पाया। हे भगवान, मैं क्या करूं? काफी देर सोचने के बाद रमेश को याद आया कि अब उसको बेटी का अंतिम संस्कार करना है, लेकिन उसकी जेब में उसके लिए भी पैसे नहीं थे। उसने रत्ना से कहा, रत्ना, मेरे पास बेटी के अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं है। मैं अभी पैसे लेकर आता हूं। रमेश को बस एक पैसेंजर चाहिए था। रमेश इधर उधर ऑटो लेकर भटकने लगा और मन में शिवजी को बुलाने लगा। हे भोलेनाथ, मैं अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी तो नहीं दे पाया, लेकिन अच्छे से अंतिम संस्कार करना चाहता हूं। बस एक पैसेंजर दिला दीजिए आज। तभी एक आदमी ने हाथ दिखाकर ऑटो रोका और ऑटो के अंदर बैठ गया। रमेश ने पूछा, कहाँ जाना है साहब? आदमी बोला, बहुत दूर। चलोगे? चलूंगा साहब, मुझे पैसों की जरूरत है। तो फिर चलो, मैं रास्ता बताता रहूंगा। रमेश ऑटो लेकर आगे बढ़ने लगा। आधे घंटे तक इधर उधर भटकने के बाद रमेश ने पूछा, साहब, कहाँ जाना है? बता दीजिए, मुझे जल्दी है। मुझे मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करना है। वो आदमी बोला, थोड़ा आगे तो चलो, आगे तुम्हें एक खेत मिलेगा, सुनसान खेत, वहां घुस जाओ। रमेश ने पूछा, आप खेत में रहते हैं? मैं हर जगह रहता हूं, तुम बस चलते रहो। कुछ दूर आगे जाने के बाद रमेश को खेत दिखा। रमेश ऑटो लेकर खेत में घुस गया। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। रमेश बहुत डर गया, लेकिन कुछ देर चलने के बाद उसकी आंखों के सामने से अंधेरा हट गया और उसने देखा चारों तरफ सफेद बर्फ है। वो एकदम चौंक गया। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? वो आदमी बोला, यही मेरा घर है वत्स, यही कैलाश है। कैलाश? रमेश ने चौंक कर पीछे देखा तो उसकी ऑटो की पीछे वाली सीट पर स्वयं शिवजी बैठे हुए थे। रमेश ने हाथ जोड़ लिए। भगवान शिव, आप? हाँ वत्स, मैं। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे तुम्हारे पास बुला लिया और इसलिए मैं तुम्हें रास्ता दिखाकर यहाँ ले आया। तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। बस मैं तुम्हें सब कुछ लौटाना चाहता हूँ। ये बोलकर शिवजी अपनी शक्तियों से रमेश की बेटी को ले आए और रमेश की गोद में दे दिया। रमेश की बेटी राधा पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। बस अब तुम लौट जाओ, तुम्हारी पत्नी और माँ तुम्हारे घर में प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद शिवजी। रमेश अपनी बेटी को लेकर लौट गया। उसने घर के सामने जाकर देखा, उसका घर पहले जैसा छोटा नहीं था। घर के अंदर भर भर कर सोने के सिक्के और पैसे थे और उसकी माँ की बीमारी भी ठीक हो गई थी। सब कुछ देखकर रमेश की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। रमेश को सब कुछ मिल गया था। उसने शिवजी का एक मंदिर बनवाया और वहीं पर रहकर पूरा दिन पूजा पाठ करने लगा। भोलेनाथ की कृपा से अब वो खुशी से जीवन बिताने लगा। एक गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था, दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे शिवम रास्ते में शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। एक दिन मंगल उससे बोला, शिवम, तू इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है और जो दूध बच जाता है उसे तू शिव मंदिर में चढ़ा देता है। बाकी लोग तो थोड़े से दूध में पानी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तू भी ऐसा किया कर।
बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेच दिया कर। इससे तेरी दुगनी कमाई होगी। ये सुनकर शिवम बोला, मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो नियम से रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता रहता था। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम, तू हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करता है। तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तू ये सब कर रहा है? शिवम बड़े भोलेपन से बोला, पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा। मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर ना हो जाएं, इसीलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। शिवम के भोलेपन को देखकर पंडित जी हंस दिए और बोले, अच्छा, फिर ठीक है। एक दिन गांव में बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका सारा दूध बच गया। उसने सोचा, आज कितना दूध बच गया, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ाता हूँ। वो सारा दूध लेकर मंदिर में पहुंच जाता है, जिसे देखकर पंडित जी कहते हैं, शिवम, ये दूध तो बहुत सारा है, इसे शिवलिंग पर चढ़ाओगे तो ये बहकर खराब हो जाएगा। शिवम पंडित जी से बोला, लेकिन मैं इसका क्या करूं? मैं ये दूध वापस घर भी नहीं ले जा सकता। ये सुनकर पंडित जी बोले, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। शिवम बोला, पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है। मैं अभी जाकर बाजार से खीर बनाने का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के ऊपर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, ये तो जरूर भगवान कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी खीर दिखाई पड़ती है, जैसे कोई उनका आशीर्वाद हो। भोलेनाथ बोले, नहीं पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त शिवम है। उसकी निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। वो मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। वो मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो, वो ये समझता है कहीं पानी मिला दूध पीने से मैं कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए वो दूध से अभिषेक करता है। ये सुनकर माता पार्वती बोली, प्रभु, फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। शिव जी बोले, तो देर किस बात की देवी पार्वती, हम अभी पृथ्वी पर चलते हैं और अपने भक्त शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सेठ सेठानी का भेष बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। उनको देखकर शिवम ने कहा, नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? सेठ जी बने भगवान शिव बोले, हमने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम बहुत ताज़ा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो। सेठानी बनी माता पार्वती बोली, हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीद लेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। शिवम बोला, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए। तुम हमें सारा दूध दे दिया करो, भले ही दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। सेठ जी की ये बात सुनकर शिवम बोला, नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता। आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो भाग्यवान, हम कहीं और से दूध का पता कर लेंगे। ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। ये कहकर सेठ और सेठानी वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश बना लिया। शिवजी बोले, देवी पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और तरह लेनी होगी। भगवान शंकर और माता पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी को रोते देखा तो उनसे पूछने लगा, आप दोनों क्यों रो रहे हैं? मुझे अपनी परेशानी बताइए,
शायद मैं आप दोनों की कुछ सहायता कर सकूं। ब्राह्मण बोला, बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। शिवम बोला, आप दोनों परेशान मत होइए, मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और ये डिब्बे में थोड़ी सी खीर है। आप ये दूध पी लीजिए और ये खीर खा लीजिए, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। दूध पीकर और खीर खाकर ब्राह्मण बोले, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुमने ये दूध पिलाकर और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। तभी ब्राह्मणी बोली, पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया। तुमने हमारे लिए अपना नियम क्यों तोड़ दिया? ये सुनकर शिवम बोला, यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान शिव को दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उनको अपना पिता मानता हूँ तो वो आपके भी तो पिता हैं, तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था। इसलिए दूध और खीर मैंने आपको दिया। शिवम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। भोलेनाथ कहते हैं, शिवम, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है उससे बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है। भोलेनाथ बोले, शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई दुख नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शिव और मां पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद से शिवम का जीवन सभी सुखों से भर जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। हर हर महादेव।